Good morning, students. Today we will read kinds of the sentence in your English grammar book. Okay. In our previous video, we have learned about sentence. How many parts of the sentence? Okay. Now here we will read about kinds of sentence. Okay. Kinds of sentence. कितने प्रकार होते हैं sentence के? A sentence that makes a statement or an assertion is called a declarative or an assertive sentence. Okay, जो एक सिंपल डिक्लेरेशन बताता हो, ठीक है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो, उसमें कहते हैं assertive sentence. उसको क्या कहते हैं? assertive sentence. A statement can either be negative or positive. These sentence end with a full stop. ये किससे ख़त्म होता है? full stop से. Simple, for example, it is raining. ये बरसात हो रही है. तो यहाँ पे क्या है? ये एक सिंपल वर्ड है ना, सिंपल सेंटेंस है. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और एन असर्टिव सेंटेंस. जिसमें एक क्लियर वाक्य पता हो, जिसमें एक क्लियर डिक्लेरेशन पता हो, एक फुल सेंटेंस हो, उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस. जैसे इट इज़ रेनिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद सैंड, बच्चे बालू से खेल रहे हैं. ये सब क्या है? ये एक सेंटेंस है, एक फुल वाक्य है जो क्लियर बता रहा है, उसमें मतलब पूरी फीलिंग है और उसमें वो क्लियर बता रहा है कि ये सिंपल सेंटेंस है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क होता है इसका सिंबल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क होता है इसका सिंबल, और इसमें क्वेश्चन, इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके. दिस इज टाइप ऑफ सेंटेंस विच एंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ये किस चीज़ से ख़त्म होता है? क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है. प्रश्नवाचक सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर माई बुक्स, हु इज़ दैट गर्ल, वह लड़की कौन है, मेरे बुक कहाँ है. ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Okay. Exclamatory sentence shows a strong feeling like anger, happiness and surprise. Exclamatory sentence में हम एंगर दर्शाते हैं, अपना गुस्सा दर्शाते हैं, हैप्पीनेस दर्शाते हैं और सरप्राइज दर्शाते हैं. इस सेंटेंस में हमें एक अपनी फीलिंग को दर्शाते हैं, ठीक है. जैसे सो डर्टी, ओ यक, सो डर्टी, मतलब बोलते हैं ना, ओ यक सो डर्टी. इसमें हम जैसे अपनी फीलिंग को होते हैं ना कि हाँ अंदर से ख़राब लग रहा है. सो डर्टी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, उसकी तारीफ़ करना, जैसे फीलिंग को बताते हैं ना, वो कितनी सुंदर है. तो इसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग को दर्शाते हैं. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर. इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम ऐसा लगता है इस वाक्य में ऑर्डर का पता चल रहा हो, जैसे कोई हमें ऑर्डर कर रहा हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो, ऐसा सेंटेंस होता है. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस. एक ऐसा कमांड पता चले, जैसे जो किसी को ऑर्डर देना होता है, तो उस वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे आस्क ऑल टू कम एंड सी मी, सबसे कहो कि आए और मुझे देखें. ओके. तो ये क्या है? कमांड है ना. इसमें हम आस्क ऑल टू कम एंड सी मी, सब आए यहाँ पे, सबसे कहो कि आए और मुझे देखें. इसमें हमें ऑर्डर पता चल रहा है. तो जिसमें ऑर्डर पता चलता हो जिस सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. A sentence that expresses a sudden wish is called an optative sentence. इस सेंटेंस में हम अपनी विश को दर्शाते हैं. इस सेंटेंस में विश को दर्शाते हैं, जैसे मे गॉड, मे यू बी ब्लेस्ड, मे गॉड, ऐसे बोलते हैं ना. तो उस सेंटेंस में हम विश को दर्शाते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस. अब यहाँ पे सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 5 काइंड्स. पार्ट फ्रॉम द 5 काइंड्स. अब हम लोग 5 प्रकार पढ़े हैं ना सेंटेंस के. देयर आर 2 मोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. और भी 2 प्रकार होते हैं सेंटेंस के. एक बार फिर से हम लोग 5 प्रकार देख लेते हैं. 5 काइंड्स. फर्स्ट है आपका
फर्स्ट है assertive sentence, ठीक है. A sentence that makes a statement or an assertion is called a assertive sentence, ठीक है. एक सेंटेंस होता है जिसमें क्लियर वाक्य होता है और एक डिक्लेरेशन होता है, उससे कहते हैं जिसमें एक क्लियर वाक्य पता चले कि हाँ बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं बालू से, ये सब एक क्लियर पता चलता है कि हाँ सिंपल सेंटेंस होता है. ओके, इसमें कोई मार्क नहीं होता और ये फुल स्टॉप से ख़त्म होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है और इसका एंड किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से. जैसे वेयर आर माई बुक्स, हु इज़ दैट गर्ल, वह लड़की कौन है, मेरी बुक कहाँ है. ये किस चीज़ से ख़त्म होता है ये सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क से. ठीक है, ये इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क का. नाउ नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम अपनी फीलिंग को इस सेंटेंस में फीलिंग पता चलती है, गुस्सा पता चलता है, जॉय हैप्पीनेस पता चलती है और सरप्राइज आश्चर्यचकित होते हैं वो पता चलता है. और उसका सिंबल क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क. इसका क्या सिंबल है? एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे सो डर्टी, ओ यक सो डर्टी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, ये है ना हमारी फीलिंग को दर्शा रहा है. अरे वाह कितनी सुंदर है वो. सो डर्टी, वो कितना गंदा है ये, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हमारी फीलिंग को दर्शाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. इस सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं ये पता चलता है. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड इज़ लाइक एन इम्परेटिव सेंटेंस. इसमें हम किसी को कमांड देते हैं, जैसे आस्क ऑल टू कम एंड सी मी, सबको कहो कि यहाँ आए और मुझे देखे. तो ये क्या है? ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. और नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम अपनी विश को बताते हैं, जैसे मे गॉड मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, आपको अच्छी से भगवान अच्छी सेहत दे. आप जैसे बोलते हैं ना कि किसी को विश करना, तो जैसे एक भगवान से विश करना, उसी तरीके से इसमें सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी विश को दर्शाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, now here we will read about positive sentence and negative sentence. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट समथिंग, जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस है. ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस है. जस्ट लाइक राहुल इज़ रनिंग, द फ्रिज इज़ एम्प्टी. ये एक सिंपल सेंटेंस है ना, राहुल क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. फ्रिज इज़ एम्प्टी, फ्रिज क्या है? खाली है. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस. फिर आता है मेरा नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? विच इन्फॉर्म्स अबाउट नेगेटिविटी. ठीक है, नेगेटिविटी जिसमें पता चलती है, जैसे लाइक नो, नॉट, एवर, नो वन. जैसे नो, नॉट, नेवर, नो, नो वन, नो बडी, नो वन, इज़न्ट, ओके, इज़ नॉट, कांट, वॉट, वुड, विल नॉट, ये सब है ना. तो जिसमें नॉट लगा हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. जैसे किसी काम का नहीं होने का पता चलता है तो उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे ही इज़ नॉट वर्किंग, नो बडी इज़ इन द हाउस, देयर इज़ नथिंग इन द बैग, वो काम नहीं कर रहा है, कोई घर में नहीं है. देयर इज़ नथिंग इन द बैग में कुछ नहीं है. आई हैव नो पेपर्स, मेरे पास कोई पेपर नहीं बचे हुए हैं. तो ये क्या है? ये नेगेटिव को बता रहा है ना. ओके स्टूडेंट्स, इज़ इट क्लियर? Learn this and read this. Okay, bye bye, have a nice day.